और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑनेस्टली बताऊं, मन तो एकदम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो अपलोड कर ही देते हैं और आप लोगों का भला ही कर देते हैं। स्क्रीन पे देखिए, ये है गोल्ड बीज। यहाँ पे गोल्ड बीज लिखा है। गोल्ड बीज है ईटीएफ गोल्ड का। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस चलता है वैसे वैसे ये चलता है। अभी 1,45,000 के आसपास चल रहा है 10 ग्राम सोना। तो ये चल रहा है 114 पे। और जब 2 लाख रुपए के आसपास चला गया था सोना, तो ये चल रहा था 150 पे। तो आप देख सकते हैं वहां से लेकर अभी तक मेरे हिसाब से कुछ 20-22% की फॉल हो गई है। आइए चेक कर लेते हैं। 22% टू बी एग्जैक्ट। क्या बात है। एनीवेज, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये जो टॉप दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने आपको कहा था इस दिन इस समय इसी घड़ी पे कि भैया सारा अपना सोना चांदी बेच दो। 27 जनवरी के आसपास की बात है। भरोसा नहीं है तो जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो, अर्चित_परचित। सारा सोना चांदी बेच दो आज के दिन जो भी है तुम्हारे पास। और उसके पहले तुम देख रहे हो कितनी लंबी लहर दौड़ रही थी। इस दिन इस टॉप पे मैंने तुम्हें बोला था कि बेच दो। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने भी बेचा। जिसने भी बेचा उसने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया। आप देख सकते हो उसके बाद आज तक ये लेवल कभी नहीं आया। इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रैप है इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन में, और पता नहीं कब तक रहेगा। इसका अगला सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। सॉरी, सब ही कैजुअल ड्राइंग होगी 110 के आसपास इसको आप नेक्स्ट एक्यूमुलेट करिएगा। आइए चलते हैं हम अपने उस स्टॉक के पास जो कि हमें लगता है कि सोना गिरेगा तो ये स्टॉक बेनिफिट करेगा। एनी गेसेस? जिसके पहले कि हम जाए उस पर एक गेस 5 सेकंड में बताइएगा कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि सोने के गिरने के भाव के साथ ऊपर उठना चाहिए। 5 4 3 2 1। इट्स टिक्सॉन टेक्नोलॉजीज बेबी। टिक्सॉन टेक्नोलॉजीज क्यों? टिक्सॉन टेक्नोलॉजीज बनाता है कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टीवीज, रिमोट्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट गैजेट्स एक्सेट्रा। और अभी रिसेंटली इन्होंने टाई अप किया है असूस के साथ। अब असूस के साथ इन्होंने टाई अप किया है उनके लैपटॉप्स बनाने के लिए, उनके गैजेट्स बनाने के लिए, जो भी असूस बनाता है। तो ये बहुत ही अच्छी डील है, बोथ फॉर asus एंड फॉर टिक्सॉन। और आप देख सकते हैं कि हम वीकली चार्ट देख रहे थे वहाँ पे। तो हमने देखा था कि 27 जनवरी के आसपास से सोने ने गिरना शुरू किया था और डिलेट किया ही जा रहा है। यहीं पे हम अगर वीकली चार्ट देखेंगे डिक्सॉन का, तो हम देखेंगे सेम टाइम ऑन द 27 जनवरी इसने अपना एक बॉटम बनाया था जो कि था 9,885 के आसपास। देख सकते हैं आप, 9,845 के आसपास ये प्राइस था। अब आप देखेंगे कि जिस प्राइस पे इसने अपना बॉटम बनाया है, या जिस टाइम पे इसने अपना बॉटम बनाया है, उसी टाइम पे सोने ने अपना टॉप बनाया है। वेरी स्ट्रेंज राइट, कि सोने के साथ साथ ये स्टॉक चल रहा है। आपने अगर नोटिस नहीं किया तो आपके भाई अर्चित ने आपको बता दिया है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि अब सोना 20-22% गिर चुका है। अरे यार ये बड़ा ऑकवर्ड है, इसको नीचे रहना चाहिए। हाँ एनीवेज, तो क्योंकि सोने ने अपना टॉप यहाँ पे बनाया था, तो डिक्सॉन ने अपना बॉटम यहाँ पे बनाया है। अब सोना 20% गिर चुका है, तो क्या डिक्सॉन 20% उठा है? आइए चेक करते हैं। Oops, sorry guys, डिक्सॉन 22% गिर चुका था सोना। चलिए देखते हैं। 20% तो यार इसने यहाँ से रिटर्न दे दिया। तो अब क्या, बस अब यहाँ से कुछ नहीं होगा। स्क्रीन बंद करिए और जाइए घर नहीं भाई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी आपको तो देखना है कि ये 60-65% यहाँ से कब जाएगा ऊपर। करंट प्राइस से 50% ऊपर हम लेके जाएंगे इसे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स देखेंगे तो आप चेक करेंगे कि जिसने यहाँ पर टॉप बनाया है और यहाँ पर डबल टॉप बनाया है, वो इसने बनाया है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत सही है इस कंपनी के। फंडामेंटल्स मैं आज टच नहीं करूँगा क्योंकि समय की कमी है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लाइक कमेंट और शेयर करते नहीं हैं, तो भाई क्यों करूँ मैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, अच्छा, जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है अभी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक GTT लगा हुआ है इस स्टॉक के लिए अराउंड 11,800 के आसपास का। और मैं चाहता हूँ किसी भी हाल में इस स्टॉक को इस प्राइस पे खरीदना। मैं चाहता हूँ कि 11,831 पे मुझे कल ये मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको यहाँ पे नहीं खरीदा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको यहाँ पे नहीं खरीदा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको यहाँ पे नहीं खरीदा। लेकिन आपको पता है क्या, इसको यहाँ पे खरीदने का जो मज़ा है ना, वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एकदम नहीं है। आइए मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ कि इसको यहाँ पे खरीदने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं एक चीज़ होती है डरवास बॉक्स, आपको बहुत सारे ट्रेडिंग चैनल्स पे मिल जाएगा। वो एक सिंपल सा बॉक्स होता है जो कि जब भी प्राइस उस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। अभी मुझे डरवास बॉक्स यहाँ पे मिल नहीं रहा है क्योंकि भाई मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं ये सब नहीं यूज़ करता। ये सब मेरे लिए बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की। अगर 10 सेकंड में हमें नहीं मिलता है डरवास बॉक्स तो हम इग्नोर कर देंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ मैं। भाई ये होता है डरवास बॉक्स। अभी क्या है इस डरवास बॉक्स की खासियत, कि जब तक प्राइस इसके अंदर है, इसकी ये है ये है ये है ये है ये है ये है, तब तक आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। आप देख रहे हैं कि ये डरवास बॉक्स के अंदर बना हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे रिसेंटली इसने ये डरवास बॉक्स तोड़ दिया है। यहाँ पे इसने रीटेस्ट भी कर लिया है 11,800 के लेवल पे। और अब भाई साहब ये हो चुका है तैयार। तो इसका सबसे पहला टारगेट डरवास बॉक्स के हिसाब से बनेगा। फिर टेक्निकल बहुत ईजी होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आइए मेरे पास, मैं आपको सिखा दूँगा। पहला टारगेट हमारा बनेगा 14,000 का। और 14,000 के बाद तो भैया खुली खिड़कियाँ और बूम बाम, सीधे 18,000 का टारगेट आने वाला है। भैया ये श्योर शॉट तय है कि डिक्सॉन अपने ऑल टाइम हाई तक तो जा ही रहा है। और अगर वहाँ तक आपको
खरीदने का मन नहीं है या रखने का मन नहीं है या आपके पास समय कम है, तो आप इसको अगले 20% के लिए 14,000 रुपये के लिए तो उठा ही सकते हैं। ये डरवास बॉक्स टेक्निकल लाइन और पता नहीं क्या क्या दिखा दिया मैंने आपको यहाँ पे। फॉर श्योर 14,000 तो आपके इन है, 20% तो स्टॉक यहाँ से मूव करने वाला है। टेक्निकल ब्रेकआउट मिल चुका है जैसे कि हमने बताया। और भी स्पेशलिटी के लिए आपको बता दूं कि ये है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जो कि इसने बना दिया है, और अब ये यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाएगा जिसका कि टारगेट बनेगा 14,000 का। तो हर तरीके से हमें दिख रहा है कि डरवास बॉक्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सब कुछ बन चुका है। सोने के दाम गिर चुके हैं, चिप्स की शॉर्टेज जो हो रही थी सोने और चांदी के बढ़ते हुए दाम की वजह से वो अब कम हो जाएगी। तो ये अपने गैजेट्स में चिप्स डाल पाएंगे, चिप्स बना पाएंगे, गैजेट्स बना पाएंगे, गैजेट्स बनाएंगे तो गैजेट्स बेचेंगे। और ये माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी नॉट माइक्रोसॉफ्ट, MI और इन सब के तो चिप्स बनाते ही थे, गैजेट्स बनाते ही थे। और अब ये असूस के साथ भी पार्टनरशिप कर चुके हैं, तो ये उनके भी गैजेट्स बनाएंगे। जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। भाई जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात मत सुनिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुनिए। और अगर वो बोलता है कि लगाओ डिस्काउंट पे तो लगाओ डिस्काउंट पे। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।